KP classes dedicated to excellence. हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आपका बीएचयू, जैसे आपका बीबीएयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना 5 ईयर्स एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि अब आपका जो एडमिशन होता है वो 5 ईयर्स एलएलबी में सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। और जो आपका ये सीयूटी एग्जामिनेशन है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें आपका अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो वो आपका लैंग्वेज का होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट का होता है, जिसमें हम आपका लीगल स्टडीज कवर करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट होता है जिसको हम जनरल टेस्ट बोलते हैं, उसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप टाइमलाइन को फॉलो करेंगे, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट वी आर ओनली हैविंग 3 मंथ्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब कैसे आप 3 मंथ्स के टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप 3 मंथ्स में एक एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी को कंप्लीट कर सके, वो सारी चीजें हम आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स जिसमें आपका जो तीनों पार्ट्स हैं एग्जामिनेशन के, जिसमें आपका पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का, जिसमें आपका दूसरा पार्ट होता है डोमेन का, तीसरा पार्ट आपका होता है जनरल टेस्ट का। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज 3 पार्ट्स। इस कोर्स में हम आपका ये सभी पार्ट्स कवर करने वाले हैं और उनका डिटेल्ड सिलेबस हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारा जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है, बिकॉज यू आर गोइंग टू परस्यू लॉ, तो उस लॉ को परस्यू करने के लिए यू मस्ट बी हैविंग सम प्रायर नॉलेज अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, जिसमें आपके लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज आते हैं, जिसमें आपके लॉ ऑफ टॉर्ट आता है, जिसमें आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसमें आपका क्रिमिनल लॉज आते हैं, उनकी एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ दिस डोमेन सब्जेक्ट ऑल्सो। सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। एंड देन आफ्टर दैट द सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर, इसमें आपको पहला जो सब्जेक्ट दिखाई देता है दैट इज ऑफ डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट में क्या है, हम आपका जो लीगल स्टडीज का सिलेबस है, जिसमें आपका लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आता है, जिसमें आपका लॉ ऑफ टॉर्ट आता है, जिसमें आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसमें आपका क्रिमिनल लॉज आता है, जिसमें आपका जुडिशरी आता है, जिसमें आपकी लैटिन लीगल मैगजिम्स आती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपका डोमेन सब्जेक्ट वाले पार्ट में कवर करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर दैट जो आपका पहला पार्ट होता है दैट इज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट होती है। अगर आप देखोगे कोई एक स्टेट की अगर यूनिवर्सिटी होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं एट अ वेरी लार्ज स्केल, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इंग्लिश एंड हिंदी आर समथिंग, वो ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हम आपका इंग्लिश वाला पार्ट कवर करते हैं। अब जो लैंग्वेज टेस्ट का पर्पज है वो ये नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश को चेक किया जाए कि आपको कितने एंटोनिम्स आते हैं, कितने सिनोनिम्स आते हैं, आपको कितनी ग्रामर आती है, बल्कि जो आपका लैंग्वेज टेस्ट वाला पार्ट है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको चेक करने के लिए होता है। इसीलिए आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें हमारा जो इम्फेसिस होता है दैट इज ओनली ऑन इंग्लिश इफिशियंसी, कि आपका इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है वो कितनी है, कितनी आपकी कॉम्प्रिहेंशन के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप उसको समझ पाते हैं, कितना आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस सेकंड टेस्ट दैट इज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। एंड देन आफ्टर दैट जो तीसरी चीज हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं वो आपका जनरल टेस्ट होता है। अब जनरल टेस्ट क्या है, ये मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है। तो अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज को भी टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट इज समथिंग जो सबके लिए रिक्वायर्ड है। अब जनरल टेस्ट में आपके क्या टॉपिक्स होते हैं, उसमें आपका पहला टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है जिसको वी आर गोइंग टू कवर। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं वो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है। तीसरा टॉपिक आपका जनरल नॉलेज का होता है और जो चौथा टॉपिक है वो आपका करंट अफेयर्स का होता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें 3 मंथ्स के टाइम में कंप्लीट भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है, और उसको क्या है उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उन सभी चीज़ों को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल मिस द बस। सो ये टाइम वही है कि अपनी जो कुर्सी की जो सीट की पेटी है ना उसको बांध के उड़ने का टाइम है। सो एटलीस्ट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो अब देखो इन सभी चीज़ों के लिए वी आर कमिंग अप विद अ लॉ बैच, जिसमें हम आपका डोमेन टेस्ट, जिसमें हम आपका लैंग्वेज टेस्ट और जिसमें हमका जनरल टेस्ट, तीनों की तीनों चीज़ें कवर करने वाले हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम, जिसमें आपको पूरी की पूरी इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग टॉपिक वाइज टेस्ट, and along with that you'll be getting full length mock test also. So this is the purpose and this is the objective of this course and these are the subjects that we are going to cover in this course. अब देखो अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं
So what are the things that you are going to get in this course? So सबसे पहले our focus is on, we are going to provide you complete lecture series of each domain. Like when I am talking about law course, that means there is only one domain, that is of legal studies. लेकिन कहने के लिए वो एक डोमेन है, लेकिन उसमें मल्टीपल लॉज हैं जिनको हम सभी की एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, बेसिक चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स. एंड देन आफ्टर दैट, जैसे मान लो हर एक क्लास होती है, तो हर एक क्लास का यू विल बी गेटिंग प्रिंटेड स्टडी मटेरियल. अगर लीगल स्टडीज की बात करते हैं, यू विल बी गेटिंग द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऑफ लीगल स्टडीज अलॉन्ग विद दैट जो हमारा जनरल टेस्ट वाला पार्ट है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश वाले पार्ट को हम कवर करते हैं. एंड यू आर गोइंग टू गेट द प्रिंटेड मटेरियल ऑफ दैट ऑल्सो. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स. एंड देन आफ्टर दैट, दिस इज अबाउट द लैंग्वेज टेस्ट, जो आपका इंग्लिश होता है. और इस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए, इस लैंग्वेज को समझने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू हैव good vocabulary understanding, and then after that you must have at least basic knowledge of English grammar. So this is what we are going to cover in this first part, that is of language test. अब अगर आप लैंग्वेज टेस्ट वाले पार्ट को डिटेल्ड में कर लेते हैं पहले ही अपने लैंग्वेज वाले पार्ट में, सो जनरल टेस्ट में ये आपका कॉमन रहने वाला है. कुछ चीजें होती हैं जो एड ऑन होती हैं, वहां पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है. तो वो सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. दिस इज अबाउट द लैंग्वेज टेस्ट. एंड देन आफ्टर दैट आपका जो जनरल टेस्ट है, अब जनरल टेस्ट में क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, एंड चौथा आपका जो इंग्लिश का पार्ट है. वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं. सो इन दिस कोर्स व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग द you will be getting live online classes of this language test, and then after that you will be getting this domain test, that is of legal reasoning, and then after that there will be classes of general test also, जिसमें आपके 4 subjects आते हैं, and we are going to cover all these 4 subjects. And what are the components of this course? अब finally at least you need to know ना कि syllabus तो इतना है, लेकिन उस सिलेबस को करना कैसे है. सो टू कंप्लीट दैट कोर्स, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पैकेज? सबसे पहले यू आर गोइंग टू गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ऑल दीज क्लासेस. जितनी भी चीजें होने वाली है, जैसे आई एम इंटरेक्टिंग टू यू डायरेक्टली, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस. वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने जो डाउट्स हैं वो आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके डाउट्स हैं आप अनम्यूट करके आप टीचर्स के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं. So this is about the live online classes. अब sometimes क्या होता है, because you are in schools, so sometimes आपके स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं, या बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, या कई बार आपके स्कूल के असाइनमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे पाते. सो उसका भी सोल्यूशन हमने क्या निकाला है, जितनी भी हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उन सभी का आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है. तो आप अपनी कन्वीनियंस, अपने टाइम पर इन वीडियोस को देख सकते हैं, और कितनी भी टाइम आप इनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. दिस इज अप टू यू. एंड देन आफ्टर दैट वट एवर थिंग्स यू आर going to discuss in the class, you are going to get the printed study material of all these things. जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, you are going to get the printed study material of all of that. And then after that there will be topic wise test, and after the completion of the course you will be getting full length mock test. So what are you waiting for? Because we are only having 3 months of time to prepare for this examination. उसी में हमें इस कोर्स को कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है, उसके जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है. जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, तब आप जाकर के एक एग्जाम के लेवल पे आते हैं, जब आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर बनते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. सो देयर इज नो टाइम, आप इसके लिए वेट नहीं कर सकते. सो यू कैन जस्ट इनरोल इन द कोर्स एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एंड इफ यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें यही कोर्स करना है, सो देयर इज नो अदर टाइम. ये अब आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी तैयारी को डिले नहीं कर सकते. यू कैन नॉट थिंक कि आपका जो तैयारी है हम बोर्ड एग्जाम के बाद कर लेंगे, बिकॉज वी आर ओनली हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. 3 मंथ्स में इतनी सारी चीज़ें करना, इट इज़ going to be very daunting if you are not having the right mentorship, if you are not having the right guidance. So we are here to help you with that, and we have covered each and every part which is required to ensure your admission in central universities for 5 years LLB. So thank you so much for attending this live.